आदर करना है, सम्मान करना है। ये जीवन में कुछ नहीं है और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। इसको भी हमें अपने जीवन में उतारना है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना, हमें नित्य ही वृद्धों का सम्मान करना है, बड़ों का सम्मान करना है। इस बात को समझना है। हम अपने धर्म को भूल रहे हैं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ना हमें बैठने की अक्ल है, ना खड़े होने की अक्ल है, ना खाने की अक्ल है और ना पीने की अक्ल है। क्या खाना है, क्या पीना है, ये भी नहीं समझ में आता है। शरीर कहता है कि भैया ये मत खाओ, लेकिन खाए जा रहे हैं। बाजार में देखिए आप, जहां पर बतासे की ठिलियां लगी होती हैं, ज्यादातर माताएं वहां पर आपको खड़ी दिखेंगी। माताओं को बतासे खाना बहुत पीना बड़ा पसंद होता है। जाएंगी, हाथ में दोना लेके खड़ी हो जाएंगी। देखना दृश्य कितना अद्भुत होता है। बतासे पीती जा रही है, खाती जा रही है। शरीर जवाब दे रहा है भैया मत खाओ, बहुत कड़वा है, लेकिन और कहीं भैया और कड़वा डालो, और कड़वा डालो। आंखों से, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, चेहरा एकदम लाल हुआ पड़ा है, खाया नहीं जा रहा है, लेकिन मन कहता है और कड़वा खा लो, और खा लो। लेकिन शरीर जवाब दे रहा भैया बस करो, अब सहन नहीं हो रहा है हमसे, लेकिन खाए जा रही है। नाक, कान, आंख सब एक हुआ पड़ा है, लेकिन खाए जा रहे हैं। हमें खाने का भी ध्यान देना है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। भगवान की प्राप्ति में भोजन का भी बहुत महत्व है। पुराने लोग कहते थे जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसे ही बनेगी वाणी। पानी से वाणी शुद्ध होती है और अन्न से मन शुद्ध होता है। 3 प्रकार का वेदों में अन्न का वर्णन मिलता है। अन्न में 3 प्रकार का दोष हो जाता है, जात निमित्त दोष और आश्रय दोष। जाति दोष वाले अन्न कौन कौन सी चीजें हैं, पहले इनको समझ लेते हैं। प्याज और लहसुन, इनमें जाति दोष होता है, ये जन्म से ही अशुद्ध होते हैं। इनको खाने से उत्तेजना बढ़ती है। जो विद्यार्थी जीवन होता है, जो ब्रह्मचर्य जीवन होता है 25 वर्ष तक शुरू में, इसमें हमें ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे क्रोध आए। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति विनाशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब हमें क्रोध आएगा तो हमारी बुद्धि स्मृति विनाशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, हमारी बुद्धि विकृत होगी। फिर चाहे जितना तुम पढ़ लो, चाहे जितना याद कर लो, लेकिन अगर अन्न की शुद्धता नहीं है, कितनी भी पढ़ाई कर लो तुम्हें याद नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारी स्मृति शुद्धि, जो स्मृति बुद्धि है, वो ही खराब हो चुकी है, क्योंकि आपने अन्न ऐसा खाया है। दूसरा है आश्रय दोष। पहला है जाति दोष, दूसरा है आश्रय दोष। जैसे किसी ने बनाया, जिसके आगे में भोजन था वो अपवित्र है, और आप उस भोजन को पाया, तो उस भोजन का भाव बहुत गलत होगा। आश्रय दोष को भी थोड़ा सही से समझते हैं। जैसे माताएं घर में भोजन बनाती है ना, तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले जमाने में जो माताएं होती थी भोजन बनाती थी, तो भगवान का नाम लेकर भोजन बनाती थी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राम राम कहकर भोजन बनाती थी। लेकिन आजकल माताएं फिल्मी गाने गाते हुए भोजन बनाती हैं, तो अलग होता है। अब इस भोजन को जो पाएगा, कहते हैं कि हमारा पुत्र बिगड़ गया, उसको हम भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, पाठशाला भेजते हैं, वो तो सिनेमा देखने चला जाता है, समय बर्बाद करता है और रुपए भी बर्बाद करता है, सिनेमा देखने जाता है। इसमें एक दोष आपका भी है। जब आप घर में भोजन बनाएंगे और फिल्मी गाने गाते हुए, नाटक देते हुए, जो सीरियल चलते हैं आजकल, तो लोग टीवी सामने लगवा लेते
हैं किचन के, रसोई घर के, और नाटक सामने चला है, भोजन बना रही है। तो इसका प्रभाव यही होगा, जब आप नाटक देखते हुए, सीरियल देखते हुए भोजन बनाएंगी, और उस भोजन को जब आपके पुत्र पाएंगे, आपके पति पाएंगे, तो उनकी बुद्धि भी वैसी ही बनेगी, वो भी सिनेमा देखने के लिए ही भागेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, आश्रय दोष नहीं आने देना है, पवित्रता से भोजन बनाना है, पूरी पवित्रता का ध्यान रखना है। और तीसरा दोष है मित्र दोष। जाति दोष नहीं है भोजन में, और आश्रय दोष भी नहीं है भोजन में। आपने बड़ी पवित्रता से भोजन लेकिन आपने भोजन बना के रखा, और उस भोजन में एक बाल गिर गया, उस भोजन में कहीं से छिपकली निकल गई भोजन से होते हुए, या कोई भी गिर गया उस भोजन में, जीव जंतु आके, तो उसमें निमित्त दोष हो गया, कुत्ते ने ही मुंह लगा दिया, तो इसका नाम है निमित्त दोष। ये 3 दोष है भोजन में, इन बातों का भी ध्यान रखना है, नहीं तो बुद्धि हमारी विकीर्ण हो जाएगी। कितना भी कुछ भी कर लो, बुद्धि बिगड़ेगी। तो इन बातों का भी ध्यान रखते हुए चलना है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, ये सब समझना है। जब हम ऐसा भोजन पाते हैं तो हमारी भी प्रवृत्ति पशु के समान हो जाती है। आज मानवीय प्रवृत्ति नहीं है लोगों में, पशु प्रवृत्ति ज्यादा है। आपको पशु प्रवृत्ति लोगों में ज्यादा देखने को मिलेगी। जब लोगों का झगड़ा हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं, हम तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। कच्चा खाना काम क्या इंसान का है, ये तो पशु का है, क्योंकि हमारे अंदर पशु प्रवृत्ति आती जा रही है। आप देखना, ऑफिसों में जाना, जो सरकारी दफ्तर होते हैं, स्कूलों में ही जाना, सीढ़ियों में चढ़ना अस्पतालों की, तो जो सीढ़ियां होती हैं वहां पर थुका हुआ होता है, लाल लाल थुका होता है ना, लोग गुटखा खा के थूक देते हैं। तो ये काम किसका होता है? ये काम पशुओं का होता है, जिनमें विवेक नहीं होता है। आप देखना, पशु जहां पर बंधा होता है वहीं पर मल का त्याग करता है, वहीं पर गंदगी करता है। तो क्या ऑफिसों में, सरकारी जो ऑफिस होते हैं, जो स्कूल कॉलेज होते हैं, जो उनके कोने होते हैं, उनकी छत तो होती है, सीढ़ियां चढ़ के जाओ, गुटका तुक्का होता है, क्या वहां पर कोई जानवर जाता है? हम और आप ही इंसान ही तो जाते हैं, और हम आप ही थूक देते हैं। तो हमें ये विचार करना है कि हमारे ऊपर पशु प्रवृत्ति है या मानवीय प्रवृत्ति है। पशु प्रवृत्ति आ रही है, मानवीय प्रवृत्ति गायब होती जा